राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। एक बार आप भी मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान का प्रेम से भाव से जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। सबसे पहले हम धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। कार्तिक स्नान, वैशाख स्नान, पुरुषोत्तम मास का स्नान, माघ स्नान सभी करती थी। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। श्राद्धों में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाती थी। उसने अपने जीवन काल में गौदान किया, ब्राह्मण की कन्या का विवाह करवाया, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। बैसाख के महीने में वह चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी, जलदान करती थी। श्राद्ध में कौओं को पकौड़ी पुआ बना कर के खिलाती थी। इस तरह समय बीता। जब काल का समय आया और उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेकर जा रहे थे। तो यम मार्ग के रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूतों ने तो वैतरणी नदी पार कर ली, लेकिन बुढ़िया माई पार नहीं कर पाई। तो यमदूतों ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तूने अपने जीवन काल में गौदान किया था? तो बुढ़िया माई ने गौ माता का ध्यान किया। तभी वही गाय उसके पास आ गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी बड़ी ही आसानी से पार कर ली। थोड़ी दूर चलने के बाद यम मार्ग में बहुत सारे कुत्ते आ गए, जो बुढ़िया माई के ऊपर भौंकने और बुढ़िया को डराने लगे। तब यमदूत वापस बोले कि अरे बुढ़िया माई, तुमने मृत्युलोक में तूने कुत्तों को कभी रोटी खिलाई थी, दूध पिलाया था? तो बुढ़िया माई ने अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया। तभी मार्ग में से सारे कुत्ते हट गए। बुढ़िया माई ने फिर से बड़ी आसानी से यम मार्ग का रास्ता पार कर लिया। थोड़ा आगे चलने पर बुढ़िया माई के सिर पर कौवे मंडराने लगे, काँव काँव करने लगे। फिर से यमदूत बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने श्राद्धों में कौवों को पुआ पकौड़ी खीर खिलाई थी? तो बुढ़िया माई ने फिर से अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया। थोड़ी ही देर में आश्चर्यजनक रूप से सभी कौवे उड़ गए। सभी कौवे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया फिर से आगे चलने लगी। आगे जाने पर मार्ग में जहरीले कांटे आ गए। यमदूत बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने ब्राह्मण को चप्पल दान करी थी? तो बुढ़िया माई ने फिर से अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया। तो मार्ग से जहरीले कांटे हट गए और उसकी जगह फूलों की चादर बिछ गई। इस तरह बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता पार कर लिया। बुढ़िया माई के द्वारा किए गए दान से बुढ़िया माई ने यम मार्ग को पार कर लिया और वह यमलोक में पहुंच गई। तब यमदूत बुढ़िया को लेकर धर्मराज जी के पास गए और बोले कि हे धर्मराज जी, आपकी आज्ञा से हम इस बुढ़िया को लेकर आ गए। देख करके आज्ञा दें कि इसे नरक में भेजना है या स्वर्ग में। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, आप इस बुढ़िया माई के कर्मों का लेखा जोखा अपने भई खाता में से पढ़ कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी धर्मराज जी से बोले कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किए, खूब व्रत उपवास किए, लेकिन इसने न तो धर्मराज जी के नाम से व्रत करे और न ही दान पुण्य किए, इसलिए इसे नरक भोगना पड़ेगा। तभी बुढ़िया माई डरते डरते हाथ जोड़कर धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए। हे धर्मराज जी, मैं वहां जाकर धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। तब बुढ़िया माई की करुण विनती को सुनकर धर्मराज जी का हृदय पिघल गया। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को 7 दिन के लिए पृथ्वी पर पुनः भेज दिया। बुढ़िया माई जब धरती पर पहुंची तो उसे भूत प्रेत समझकर सब डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई अपने घर अपने बेटा बहू के पास आई तो वे भी डर गए। लेकिन बुढ़िया माई ने जब कहा कि मुझे धर्मराज जी ने 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेजा है, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी, फिर मैं वापस यमलोक चली जाऊंगी।
तब उसके बेटा बहुओं ने उसे घर में आने दिया। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई और धर्मराज जी की कहानी सुनने की विनती करने लगी, तो पड़ोसन ने हामी भर दी। बुढ़िया माई अब पड़ोसन को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी और पड़ोसन हुक्कारा देने लगी। 7 दिन तक बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की कहानी सुनी, व्रत किया और 7वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया। तभी संध्या होने से पहले ही बुढ़िया माई परलोक सिधार गई। यमलोक से देव विमान आया। देव विमान को आया हुआ देखकर गांव वाले बेटा बहू बोले कि माँ, हमें भी अपने साथ गोलोक में ले चलो। तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं, तुम सब मेरे साथ चलने के अधिकारी नहीं हो। मेरी धर्मराज जी की कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी थी, वही मेरे साथ गोलोक में जा सकती है। तब बेटा बहू और गांव वाले बोले कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। वे सभी देव विमान में बैठकर गोलोक में पहुंच गए। तब धर्मराज जी बोले कि अरे बुढ़िया माई, यह देव विमान तो हमने तुम्हारे लिए भेजा था, तुम तो सबको लेकर आ गई। तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सब ने धर्मराज जी की कहानी सुनी है, आप मेरे पुण्य का आधा फल इन्हें दे दीजिए। तब बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा बहू और पूरा गांव भी बैकुंठ में पहुंच गया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सीता माता के नितनेम की कहानी। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण वन में भ्रमण करने जा रहे थे। तब माता सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भगवान राम ने कहा कि हे सीते, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ न पानी है न भोजन है। तब माता सीता ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रहूँगी, जैसे आप रहेंगे मैं भी रह लूँगी। तब भगवान राम माता सीता लक्ष्मण के साथ आगे वन में चल दिए। तब चलते चलते वे एक जगह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गए और विश्राम करने लगे। तब लक्ष्मण बोला कि भैया राम व माता सीता, मैं वन में से कुछ कंद मूल फल खाने के लिए लाता हूँ। तब माता सीता बोली कि मैंने तो नारायण की बात कहने और सुनने का नियम ले रखा है, जब तक मैं नारायण की बात किसी से न कह दूँ मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। तब भगवान राम ने कहा कि हे देवी सीते, तुम अपने नारायण की बात हम दोनों भाइयों को कह सकती हो। तब सीता माता बोली कि नहीं प्रभु, नारायण की बात सिर्फ स्त्री को ही सुनाई जाती है, नर की बात नर से नहीं कहते। तब भगवान राम ने कहा कि हे सीते, यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पनघट पर कोई न कोई स्त्री तुम्हें मिल जाएगी, तुम अपने मन की बात उन्हें सुनाकर वापस यहीं आ जाना। तब माता सीता पनघट पर जाकर बैठ गई। तभी उन्होंने देखा कि एक सुहागन स्त्री जरी के कीमती रेशमी वस्त्र और सोने के गहने पहनकर आ रही थी, जिसके हाथ में सोने का चरा था। माता सीता ने उस महिला से कहा कि बहन, क्या तुम मेरी नारायण की बात सुन लोगी? तो वह महिला बोली कि बहन, मेरा तो बहुत काम पड़ा है, ससुर बीमार है, पति खाने का इंतजार कर रहे हैं, बच्चा पालने में जुड़ रहा है, सास और ननद मेरा इंतजार कर रही है, घर जाकर मुझे भोजन बनाना है। बहन, तुम अपने नारायण की बात किसी और को सुना देना। इस तरह वह महिला पानी भर कर घर चली गई। घर पहुंचते ही उसका सोने का चरा लोहे के चरे में बदल गया, जरी के रेशमी कपड़े जगह जगह से फट गए और सोने के गहने नकली गहनों में बदल गए। उसे देखते ही सास बोली कि अरे बहू, तुम्हारी यह दशा किसने कर दी? तुम्हारे तो कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, सोने का चरा लोहे का हो गया और तुम्हारे सोने के गहने नकली गहनों में बदल गए। तब बहू बोली कि सासू माँ, मुझे पनघट पर एक बहुत सुंदर महिला मिली थी। उसने कहा कि मेरी नारायण की बात सुन लो। मैंने उसे घर के काम का हवाला दिया और नारायण की बात सुनने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि यह सब इसी कारण हुआ है। तब सासू माँ बोली कि बहू, तुम इसी पग वापस जाओ, वो तो सीता माता है, तुम उनसे नारायण की बात सुनना और अपनी गलती की माफ़ी मांगना। बहू भागी भागी पनघट पर पहुंची और बोली कि बहन, मैं तुम्हारी नारायण की बात सुनना चाहती हूँ।
तुम मुझे अपने नारायण की बात सुनाओ। तब माता सीता बोली कि तुम्हें तो घर पर बहुत काम है। लेकिन वह महिला बोली कि काम तो होता रहेगा। तब माता सीता ने 2 दाने चावल के हाथ में लिए और 2 दाने चावल के महिला को पकड़ा दिए और माता सीता नारायण की बात सुनाने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब वह महिला बोली कि हे माते और सुनाओ, मुझे तो नारायण की बात सुनना अच्छा लग रहा है। तब माता सीता बोली कि बहन मैंने रोज नारायण की बात बोलने और सुनाने का नियम ले रखा है। उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। अगर इंसान नारायण की बात कहने और सुनाने का नियम ले तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भर जाता है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उनकी 7 पीढ़ियां राज करती है। बहन, तुम इन 2 दाने चावल को अपने घर के अन्न धन के कोषाध्यक्ष में डाल देना। तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा और तुम भी नारायण की बात को कहने और सुनाने का नियम ले लो। तब वह महिला बोली कि हे माते, अब मैं भी नारायण की बात कहने और सुनने का नियम लूंगी। इस तरह कहकर वह महिला माता सीता के चरण स्पर्श करके जैसे ही जाने लगी कि तभी उसके फटे पुराने कपड़े वापस से कीमती जरी के कपड़ों में बदल गए। गहने सोने के हो गए और लोहे का चरा पुनः सोने के चरे में बदल गया। उसका पूरा शरीर कांतिमय हो गया। 4 कदम आगे जाते ही उसने पलट कर देखा तो उसे वहां माता सीता दिखाई नहीं दी। माता सीता अंतर्ध्यान हो चुकी थी। महिला घर आई और घर आकर उसने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई। उसके बाद उसने 2 दाने चावल के अपने घर के कोठ्यार में डाल दिया। दूसरे दिन देखा तो उनका कोठ्यार अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। अब तो दोनों सासू बहू ने नारायण की बात कहने और सुनने का नियम ले लिया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस सास बहू की सुनी वैसे सबकी सुनना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 बेटियों और रानी के साथ रहता था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से और रानी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो छोटी राजकुमारी और रानी ने कहा कि हे महाराज, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। तब बड़ी राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं तो पुरुषोत्तम भगवान का दिया खाती हूँ। मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि उनके खाते में सबके कर्मों का लेखा जोखा लिखा रहता है। सब वो ही करते हैं। क्योंकि बड़ी बेटी हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करती थी और पुरुषोत्तम मास की कथा कहानियों को सुनती थी। तब राजा रानी को अपनी बड़ी बेटी की बात पर बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा कि मैं पूरे राज्य की देखभाल करता हूँ। पूरा राज्य मेरा दिया खाता है और मैं तुम सबको खिलाता हूँ। अगर एक दिन भी मैं तुमको खाना नहीं दूं तो तुम कहाँ से खाओगी। लेकिन बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं तो अब भी यही कहूँगी कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। मैं तो पुरुषोत्तम भगवान का दिया खाती हूँ। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी एक बहुत अमीर राजकुमार से कर दी, जबकि बड़ी बेटी के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि राज्य में जो सबसे गरीब परिवार हो, जिसका लड़का लूला लंगड़ा काना हो, उस लड़के को लेकर आओ। मैं अपनी बड़ी बेटी का विवाह उसी से करूँगा। मंत्रियों की कहाँ हिम्मत होने वाली थी जो अपने राजा से ये बात पूछते कि हे महाराज, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जैसे राजा ने आज्ञा दी, मंत्रियों ने वैसा ही किया। तब मंत्रियों ने एक राजकुमार ढूंढा और एक बहुत गरीब कंगला कोढ़ी लड़के को ढूंढ कर ले आए। राजा ने उसी कोढ़ी लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी और उसे दान दहेज में कुछ भी नहीं दिया। बड़ी बेटी जब विदा होकर जाने लगी तो एक बार फिर से राजा रानी ने पूछा कि बेटी, अब भी समय है, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर से बड़ी बेटी एक ही बात बोली कि माँ पिताजी, मैं तो अब भी यही कहूँगी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। उसके बाद बड़ी बेटी अपने कोढ़ी पति के साथ महल से बाहर आ गई। उसने अपने पति से पूछा कि आपका घर कहाँ है। कोढ़ी पति ने कहा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरा घर कहाँ। उसके बाद बड़ी राजकुमारी जंगल में झोपड़ी बनाकर अपने कोढ़ी पति के साथ रहने लगी।
बड़ी बेटी ने इसे ही अपना भाग्य मान लिया। जैसे ही बड़ी बेटी महल से बाहर आई, उधर राजा का राजपाट सारा वैभव बड़ी बेटी के महल के बाहर निकलते ही उसी समय राजा का सारा राजपाट और वैभव जाता रहा। पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे राजा की हार हुई। राजा रानी को मुंह छुपाकर जंगलों में छुपना पड़ा। उधर बड़ी बेटी के ऊपर पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद का हाथ हुआ। बड़ी बेटी ने अपने पति की खूब सेवा टहल करी। जंगल में से औषधियां लाकर घिस घिस कर अपने पति के कोढ़ वाली जगह लगाने लगी, जिससे वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और एक दिन वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उस कोढ़ी लड़के का नाम रूपचंद सेठ था। उसने कहा कि मैं सेठ मोतीलाल का लड़का हूँ। जब मुझे कोढ़ हो गया तो मैं मरने के नीमत से घर से निकला था, लेकिन तुम्हारे पिताजी के मंत्री मुझे जबरदस्ती पकड़कर तुम्हारे महल में ले गए और जबरदस्ती तुम्हारे साथ मेरा विवाह करवा दिया। लेकिन आज मुझे तुमसे शादी करके गर्व महसूस हो रहा है। मैं खुद अपने लिए तुम्हारी जैसी जीवन साथी नहीं ढूंढ सकता था। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। चलो अब हम हमारे घर चलते हैं। बड़ी बेटी अपने पति के साथ ससुराल में आ गई। सभी ससुराल वाले बेटा बहू को पाकर बहुत खुश हुए। उस खुशी में उन्होंने पूरे गांव को जीवन का न्योता दिया। पूरा गांव जीवने आया। फिर सेठ मोतीलाल ने गरीबों को कपड़े, अन्न, वस्त्र, रुपया का दान अपने बेटा बहू के हाथ से दिलवाया। दान लेने वालों की पंक्ति में सभी बारी बारी से कपड़े और रुपये लेकर जा रहे थे कि तभी बड़ी बेटी की नज़र अपने माता पिता पर पड़ी, जिनके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। बड़ी ही दयनीय हालत हो रही थी। बड़ी बेटी ने कपड़े और रुपये अपने माता पिता के हाथ में रखे और बोली कि माँ पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? और उन्हें लेकर वह अपने कमरे में आई। पहले उन्हें नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और जेवर पहनाए और फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। तब उसके माता पिता अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगे और बोले कि बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन तुम सही कह रही थी कि सभी मनुष्य अपने भाग्य का खाते हैं। बेटी ने कहा कि माँ पिताजी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, कभी उल्टी गंगा नहीं बहती। मैं आपके पाँव पड़ूंगी, आप पुरुषोत्तम भगवान के पाँव पड़िए, सब वो ही करते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने राजा रानी के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे आपने बड़ी राजकुमारी के साथ किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पोपा बाई की कहानी। एक बार एक पोपा बाई थी। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके भाई भाभी उसके लिए लड़के देखने लगे। जब पोपा बाई को पता चला कि उसके भाई भाभी उसकी शादी के लिए लड़के देख रहे हैं, तो पोपा बाई ने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। आप मुझे जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना कर के दे दीजिए। मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताऊंगी। भगवान की प्रभु भक्ति करूंगी। जंगल के कंदमूल फल खाकर अपना जीवन गुजारूंगी। तब उसके भैया भाभी ने अपनी बहन को बहुत समझाया। भैया ने अपनी बहन को तो भाभी ने अपनी ननद को खूब समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, जिद पर अड़ गई। तब भैया भाभी ने जंगल में एक झोपड़ी बना कर के दे दी। अब पोपा बाई गांव के लोगों की भेड़ बकरियां चराने लगी। बदले में वे लोग उसे ग्वाली देते, जिससे पोपा बाई का समय बड़े ही आसानी से बीतने लगा। खाली समय में वह पूजा पाठ और विष्णु भक्ति करती। तब एक दिन की बात है, एक राजा उस जंगल में शिकार करने आया। राजा रास्ता भटक गया था। तभी उसे पानी की प्यास लगी। राजा को पोपा बाई की झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इस जंगल में अकेला झोपड़ी बना कर के कौन रह रहा है, यहाँ कोई तो होगा। राजा ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कई बार दरवाजा खटखटाने पर अंदर से पोपा बाई बोली कि कौन है। तो झोपड़ी के बाहर से राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ। तो पोपा बाई ने कहा कि आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाइए।
राजा ने कहा कि दरवाजा खोलो। पोपाबाई ने कहा कि मैंने पराये पुरुष का मुंह न देखने की सौगंध खाई है, लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा कि अब तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, दरवाजा खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। पोपाबाई ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके बिताया है और आगे भी इसी तरह बिताऊंगी, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने दरवाज़ा तोड़कर जबरदस्ती पोपाबाई को महल में ले जाने लगा। जैसे ही राजा पोपाबाई को अपने घोड़े पर बैठाकर नगर में लेकर गया तो वहां राजा की और भी रानियां थीं। पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि तेरा राज्य इसी समय नष्ट हो जाए। तभी राजा का राजपाट मिट्टी में मिल गया। तब सभी रानियां राजा से बोली कि हे महाराज, आप इसे वापस छोड़ कर के आइए। राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा, तभी पाप की नदी आ गई जिसमें राजा डूब कर मर गया। तब पोपाबाई को लेने यमलोक से सम धर्मराज जी देव विमान लेकर आए और धर्मराज जी ने यमपुरी के पास पोपाबाई की नगरी बसा दी, जहां पोपाबाई के लिए स्वर्ण का सिंहासन लगाया गया। उसके कुछ दिनों के बाद मृत्युलोक में एक साहूकार दंपति की मृत्यु हो गई और वे धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी ने कहा कि हे साहूकार दंपति, आप दोनों मेरे द्वार पर तब तक नहीं आ सकते जब तक कि आप पोपाबाई की बात नहीं सुन लेते। क्या आप दोनों ने मृत्युलोक में पोपाबाई की बात सुनी, पोपाबाई के नाम का व्रत किया? तब साहूकार दंपति ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, मृत्युलोक में हमें किसी ने नहीं बताया कि पोपाबाई का भी कोई व्रत और दान पुण्य होता है। कृपया करके आप हमें बताइए कि पोपाबाई के नाम से क्या व्रत और क्या कहानी सुनते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में जीते जी ही पोपाबाई के नाम से 7 दिन तक व्रत करना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनते समय बोलना चाहिए, लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। 7 दिन तक यह सुने और 7 दिन तक व्रत करें और इसे सुने और 7 दिन के बाद उद्यापन करें। उद्यापन में 2 कांसे के कटोरे लेवें, जिसमें एक कटोरे में काले तिल और एक कटोरे में राई रखें। दक्षिणा के रुपए रखें। दक्षिणा के रुपए अपने सामर्थ्य अनुसार रखें। 7 दिन तक व्रत करें, पोपाबाई की कहानी सुने। फिर 7 दिन के बाद एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर ये दोनों कांसे के कटोरे राई और तिल के साथ दक्षिणा के रुपए के साथ ब्राह्मण को दान में दे दें। उसके बाद साहूकार दंपति ने ऐसा ही किया। 7 दिन के बाद साहूकार दंपति पोपाबाई की नगरी और धर्मराज जी की नगरी को पार करके बैकुंठ में पहुंच गए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। राम लक्ष्मण और सीता माता की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करती थी। रोज मंदिर में दर्शन करने जाती। मंदिर में बड़ पीपल, आंकड़े, आंवले, पथवारी माता को सींचती, तुलसी का बिरला सींचती और सुबह शाम दिया बाती करती। घर आकर एक ब्राह्मण को भोजन खिलाती और फिर खुद खाती थी। पुरुषोत्तम मास में एक दिन बुढ़िया माई रोज की तरह मंदिर में गई। उसे वहां बहुत देर लग गई। घर पर बहू अपनी सास का इंतजार करने लगी, क्योंकि बहू को मालूम था कि पंडित जी खाना खाने आने वाले हैं और सासू माँ अभी तक नहीं आई। उस दिन गांव में 3 साधु और 1 साध्वी घर घर पूछते फिर रहे थे और कहते फिर रहे थे कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। कोई है जो हमको भोजन खिला दे। जो भी हमें भोजन खिलाएगा उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। लेकिन पूरे गांव में सभी ने उन्हें भोजन नहीं खिलाया। तभी गांव की चौपाल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। वह बुजुर्ग व्यक्ति उन साधु और साध्वियों से बोला कि आप इस गांव के अंतिम छोर पर जाइए, वहां एक बुढ़िया माई का घर है, वो आपको जरूर भोजन खिलाएगी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की नेक दिल की महिला है। तब वे सभी बुढ़िया माई के घर पहुंचे और आवाज लगाई, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। उस समय बहू घर में अकेली थी। उसने मन ही मन सोचा कि रोज तो केवल एक ब्राह्मण भोजन करने आता था, आज तो 3 साधु और 1 साध्वी आई है। उसने खाना ही 4 जनों जितना बनाया था, एक खुद का, एक अपने पति का, एक सास का और नित्य एक जो ब्राह्मण आता था भोजन करने के लिए, एक उसका। लेकिन बुढ़िया की बहू बड़ी ही दयालु थी।
वह मनी मन सोचने लगी कि शायद सासू माँ मुझे कहना भूल गई, शायद आज 4 लोगों को ही भोजन कराना होगा। बुढ़िया की बहू ने बड़े ही आदर के साथ उन्हें बैठाया और भोजन खिलाया। भोजन करने के बाद उन साधुओं में से एक साधु ने बुढ़िया की बहू से कहा कि बेटी इन खाली हांडियों को ढक देना। सभी के जाने के बाद बहू ने सोचा कि खाना तो खाली हो गया, खाली हांडियों को ढककर क्या करूंगी, लेकिन कुछ सोचकर वह सभी हांडियों को ढक देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि मुझे दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा, अभी मेरे पति और मेरी सास भी आने वाले होंगे। उसने फिर आकर उन हांडियों का ढक्कन हटाया तो वे सभी हांडियां दाल, चावल और रोटी से भरी हुई थी। बहू भागी भागी उन सभी के पीछे गई। वो अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे। बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब वे सभी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की सुंदर छवि में बदल गए। तो बहू बोली कि हे भगवान, आप मेरी सासू माँ को भी दर्शन देना, यह सब उन्हीं के व्रत का प्रताप है। तब वे सभी बोले कि बेटी, हम यही गांव की पनघट पर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर मिलेंगे, तुम अपनी सास को लेकर वहीं आ जाना। बहू वापस घर आई। तब तक सासू माँ भी घर आ चुकी थी। सासू माँ ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, खाना तो वैसा का वैसा ही रखा है, तुमने ब्राह्मण को भोजन खिलाया था भी नहीं। तब बहू ने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई। तब सास ने कहा कि बहू, वे तो मेरे भगवान राम थे, मुझे तू अभी उनके पास लेकर के चल। बहू अपनी सास को लेकर पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर गई तो वहां 4 मूर्तियां रखी हुई थी। राम, सीता, लक्ष्मण और चरणों में हनुमान जी बैठे हुए थे। तब बहू ने कहा कि हे भगवान, मेरी सासू माँ को भी प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। तब भगवान ने साक्षात बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को उसके पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल उन्हें दर्शन देकर दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। साथ ही वह हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करती थी। तब एक बार जब पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो बुढ़िया माई ने पुनः पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने लगी। तब एक दिन उसके बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, तुम हर साल पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करती हो, क्या इसका हमें कोई पुण्य मिला? तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, बहुत पुण्य मिला है। बेटा बोला कि माँ, कहाँ मिला है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तुझे एक पोता तक तो भगवान ने नहीं दिया और न ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। मुझे तो ये सब बेकार की बातें लगती हैं। और तुम्हारी बहू के पास 2 साड़ी से तीसरी साड़ी तक मैं नहीं दिला सकता, और तुम्हारे लिए भी तो मैं दवाई पानी समय पर नहीं ला पाता। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जाऊंगी। मैं उनसे पूछूंगी कि हमें पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते बुढ़िया माई गांव से बाहर पहुंच गई तो उसे एक कोढ़ी बैठा हुआ मिला। बुढ़िया माई से उस कोढ़ी ने पूछा कि अरे बुढ़िया माई, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई ने कोढ़ी से कहा कि अरे भाई, मैंने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया। आज मेरे बेटा बहू कह रहे थे कि मुझे इसका पुण्य नहीं मिला, तो मैं भगवान पुरुषोत्तम से मिलकर पूछूंगी कि मुझे पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी व्यक्ति बुढ़िया माई से बोला कि बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहन, जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ हुआ है, मुझे ये किस पाप की सज़ा मिली है? बुढ़िया ने कहा कि भाई, जरूर पूछ लूँगी, कौन सी मेरी जुबान घिस जाएगी। फिर बुढ़िया माई वहाँ से आगे चल दी। आगे उसे एक कुमार पति पत्नी मिले।
उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई तू कहाँ जा रही है। बुढ़िया ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगी कि मुझे पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। तो कुमार पति पत्नी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई, हमारी आजीविका का तो एक ही साधन है। हम चाक पर मिट्टी के कलश बनाते हैं, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से चाक पर टूटे फूटे कलश बन रहे हैं। अगर कुछ कलश साबुत रह जाते हैं तो वे पकाने पर टूट जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तुम भगवान से मिलकर पूछना कि हमें यह दुख क्यों उठाना पड़ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी, कोई मेरी जीभ थोड़ी घिस जाएगी। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गई। तभी उसे वहां एक सर्प मिला। सर्प ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तुझे खाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने सर्प से कहा कि हे नाग देवता, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। जब मैं मिलकर वापस आ जाऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा कि बुढ़िया माई, फिर मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी, मेरी जीभ कौन सी घिस जाएगी, लेकिन पूछना क्या है। तो नाग देवता ने कहा कि बुढ़िया माई, मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जीवित नहीं रहता। इसका क्या कारण है? बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, जरूर पूछ लूँगी। उसके बाद बुढ़िया माई वहाँ से आगे चल दी। आगे उसे एक आम का पेड़ मिला। बुढ़िया माई बहुत थक चुकी थी, तो वह आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। तभी वह आम का पेड़ बोला कि अरे बुढ़िया माई, धन्यवाद, तू मेरे पेड़ की छाया में आकर तो बैठी। कोई भी राहगीर मेरे पेड़ की छाया में आकर नहीं बैठता और कोई भी मेरे पेड़ के आम नहीं खाता, क्योंकि मेरे पेड़ के आम बड़े ही कसेले और खट्टे होते हैं। बुढ़िया ने कहा कि हे आम देवता, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे इस दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। तब आम के पेड़ ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें बहुत से आम खाने को दूंगा। बुढ़िया माई वहाँ से भी आगे चल दी। आगे उसे एक पीपल का वृक्ष मिला। उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। साधु ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, कहाँ से आई है और अब आगे कहाँ जा रही है? आगे तो बड़ा घनघोर जंगल है, तुझे जी जिनावर, शेर, मगरमच्छ खा जाएंगे। बुढ़िया माई ने साधु को प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महाराज, चाहे कोई भी मुझे खा जाए, लेकिन मैं तो भगवान से मिलने जा रही हूँ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। साधु ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, मुझे बता, तुझे क्या दुख है? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे साधु महाराज, आज मेरे बेटा बहू ने मुझे बहुत ताने दिए कि मुझे पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल नहीं मिला। न तो मुझे पोता हुआ, न मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिली, न ही मेरी बहू के पास 2 साड़ी के अलावा कोई तीसरी साड़ी है, और न ही मेरा बेटा मुझे समय पर दवाई लाकर दे पाता है। इसीलिए मैं आज पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के लिए घर से निकली हूँ। जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, जब तक मैं उनसे नहीं पूछ लूँगी, मैं घर वापस नहीं जाऊँगी। तब साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे मिलते हैं और फिर तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं अपने भगवान को जरूर पहचान लूँगी। तब साधु ने कहा कि मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा कि अगर आप पुरुषोत्तम भगवान हैं तो पहले मुझे आप दर्शन दीजिए। तब भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। दर्शन पाकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब पुरुषोत्तम भगवान बोले कि जा बुढ़िया, तेरा कल्याण होगा। बुढ़िया बोली कि मुझे तो आपके दर्शन हो गए और सब मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब अगर मेरे बेटा बहू मुझे ताने देंगे तो मैं उन तानों को भी सुन लूँगी।
उसके बाद बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुख के एक एक करके सबके निवारण पूछा। सबसे पहले कोढ़ी का पूछा। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, वह कोढ़ी पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है। पूर्व जन्म में यह एक राजा था और यह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के ही दंड देता था। उन्हीं लोगों की इसे आह लगी है और इस जन्म में ये कोढ़ी होकर दुख भोग रहा है। बुढ़िया माई, तुम उसके कोढ़ पर मेरी चरण धूलि लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुमार और कुमारी के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले कि हे बुढ़िया माई, एक बार उनके घर पर एक गरीब माता पिता अपनी बेटी के ब्याह के लिए कलश लेने आए थे, परंतु उस कुमार दंपति ने जरूरत से ज़्यादा पैसे बता दिए। उस गरीब माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। वे बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन उन्होंने पैसे कम नहीं किए और शादी के लिए उन्हें कलश नहीं दिया। वे कुमार दंपति उसी की सजा भोग रहे हैं। तुम उन कुमार दंपति से कहना कि वे 100 मटके किसी प्याऊ में दान कर दें। अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके चाक पर से वापस से साबुत कलश उतरेंगे। उसके बाद बुढ़िया माई ने नाग और नागिन का पूछा। तो भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, उस नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस नागिन को उस गर्भवती स्त्री का शाप लगा है। अगर ये नाग और नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दान में दे दें तो उनका भी बच्चा जीवित रहेगा। बुढ़िया माई ने फिर आम के पेड़ का पूछा। तो भगवान बोले कि आम का पेड़ छोटे छोटे बच्चों को आम खाने नहीं देता, इसीलिए इसको यह सजा मिली है। बुढ़िया माई, तू उसके पेड़ का एक आम खा लेना, उसका भी दुख दूर हो जाएगा। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया और चरण धूलि लेकर अपने आंचल के पल्लू में बांध लिया। जैसे ही चरण धूलि लेकर बुढ़िया माई खड़ी हुई, तब तक भगवान बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो चुके थे। उसके बाद बुढ़िया माई चरण धूलि लेकर घर की ओर चल दी। सबसे पहले आम का पेड़ मिला। बुढ़िया को देखते ही आम का पेड़ बोला कि बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे आम देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछ लिया है। उसके बाद बुढ़िया माई ने आम के पेड़ को भगवान वाली पूरी बात बताई। बुढ़िया ने आम के पेड़ में से एक आम तोड़ कर खाया। ऐसा करते ही आम के पेड़ के सभी आम मीठे हो गए। फिर आम के पेड़ ने बुढ़िया माई को खूब सारे आम तोड़ कर दिए। बुढ़िया माई उन आम को अपने पल्लू में बांधकर घर की ओर चल दी। उसके बाद नाग और नागिन मिले। नाग और नागिन ने जैसे ही बुढ़िया माई को देखा तो कहा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो भगवान ने कहा कि हे नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। फिर बुढ़िया माई ने उन्हें भी वह सारी बात बताई जो भगवान ने कही थी। तब नाग और नागिन ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, अब हम अपनी अमृत मणि किसे देने जाएंगे? ऐसा करो, ये अमृत मणि तुम ही ले लो। बुढ़िया ने कहा कि हे नाग देवता, मैं इस अमृत मणि का लेकर क्या करूंगी? तो नाग देवता बोला कि अरे बुढ़िया माई, इस अमृत मणि से तू जो भी चीज मांगेगी वही आ जाएगी, लेकिन तू लालच मत करना। जिस दिन भी तूने लालच किया, ये अमृत मणि स्वतः ही गायब हो जाएगी। अमृत मणि लेकर बुढ़िया माई खुश हो गई। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे उसे वही कुमार दंपति मिले। तब बुढ़िया माई ने कुमार दंपति को भी भगवान वाली पूरी बात बताई। तब कुमार दंपति ने अपनी गलती मानी और उन्होंने 100 कलश प्याऊ वाले को दान में दिया। तो उनके चाक पर से भी सुंदर सुंदर साबुत कलश उतरने लगे। उसके बाद बुढ़िया माई आगे गई। आगे उसे वही कोढ़ी मिला। तब कोढ़ी ने पूछा कि बहन, क्या तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कोढ़ी को भी भगवान वाली पूरी बात बताई और उसके कोढ़ वाली जगह पर भगवान की चरण धूलि लगाई। चरण धूलि लगाते ही वह कोढ़ी भी बिल्कुल ठीक हो गया।
बुढ़िया माई को धन मिला, अमृत मणि मिली, आम मिला। उन सब को लेकर वह अपने घर की ओर चल दी। जब वह अपने गांव में अपने घर के सामने पहुंची तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे 2 कमरों की जगह एक बहुत सुंदर मकान खड़ा था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बेटा बहू माँ को देखते ही बहुत खुश हुए। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। बहू ने कहा कि सासू माँ, आप दादी बनने वाले हैं। तब बेटा बहू ने कहा कि माँ, ये तुम्हारे पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल है। तब माँ ने भी अपने बेटा बहू को पूरी बात बताई। बेटा बहू ने भगवान की चरण धूलि अपने सिर पर लगाई। 9वें महीने में बुढ़िया को एक बहुत सुंदर पोता हुआ। अब तो बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करने लगे। वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।